तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई किसी की भी अगर जिम जाके या फिर कैसे भी करके बहुत मिनिमल वर्कआउट करके जल्दी बॉडी बन जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, राइट, और मेरे जेनेटिक्स खराब हैं, मेरी चेस्ट ऐसी। ये एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है टू नो कि भाई आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं है। अगर आपको एक्चुअली पता करना है कि आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं है, या फिर तुम्हें जज करना है, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 5 से 6 पॉइंट्स दूंगा, ठीक है, 5 पॉइंट्स दूंगा। 5 में से अगर तुम्हारे 3 टिक हो जाते हैं, मतलब 3 से ज्यादा टिक हो जाता है, मतलब कि तुम लोगों के जेनेटिक्स अच्छे हैं। अगर 3 से कम होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर एक भी नहीं होता या एक होता है तो मान के चलो कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब ज्यादा जरूरत है स्ट्रिक्ट होने की, डिसिप्लिन रहने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा एक एक करके, तुम लोग खुद डिसाइड करना कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट बेसिक पॉइंट जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भाई गेन मसल फास्टर, ठीक है। अगर तुम लोग की मसल जल्दी बन जाती है, बिगिनर में नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बिगिनर्स में सबकी बनती है, बट अगर तुम लोग को कंसिस्टेंटली गेन दिख रहे हैं, या फिर नॉर्मली जो एक फेस होता है ना कि भाई 6 महीने में बॉडी बना ली, ये कर लिया, अगर तुम्हें एक्चुअली उस टाइम पे शुरुआत के अगर तुम दो महीने भी हटा दो, तो उसके बाद भी अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली गेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी दिख रहे हैं, 1 साल में तुम्हें बहुत चेंज आ चुका है, ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छे हैं। अगर तुम लोगों का ये पॉइंट टिक हो रहा है तो टिक कर लो, वरना क्रॉस कर लो, ठीक है। तुम लोग पूरा लिस्ट बना लो और मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर तुम लोगों को दिखता है कि मसल जल्दी जल्दी बन रही हैं, तो ऑब्वियसली तुम लोग के जेनेटिक्स अच्छे हैं। या फिर किसी और का भी दिखता है, किसी और को तुम्हें जज करना है, तो ये 5 पॉइंट है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि अगर मसल जल्दी बन रहा है, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, विच इज वाइड फ्रेम, ठीक है। वाइड फ्रेम कैसा कि तुम्हारे शोल्डर्स टू वेस्ट रेशियो जो है वो अगर अच्छा है, यानी कि जो वी टेपर होता है ना भाई, वो अगर तुम्हारा आता है, या फिर अगर तुम लोगों का फैट है यहाँ पे नीचे, ठीक है, बेली फैट है, तो जज मत करना, क्योंकि बेली फैट जब कम होगा उसके बाद ही तुम्हें अपना एक्चुअल जो फ्रेम है वो पता चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग स्किनी हो, ठीक है, या फिर थोड़े से टाइम हो चुका है तुम्हें, और अगर तुम्हारा वी टेपर है, मसल चाहे उस पर उतनी नहीं है, बट स्टिल अगर वी टेपर तुम्हें दिखाई पड़ता है, ठीक है, हल्का हल्का सा भी फैट है, तो तुम्हें ऑब्वियसली फैट कम करने के बाद पता चलेगा, ठीक है, बोन टू बोन रेशियो। तो अगर वो चीज तुम्हें दिखती है तो तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, और अगर नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये तुम जज करना, अगर तुम लोग के उसमें है तो ऑब्वियसली अच्छे जेनेटिक्स होंगे, ठीक है। बेली जो यहाँ तुम्हारा चेस्ट से नीचे का, ठीक है, बेली बटन यानी कि नाभि के आसपास वाला जो एरिया है, तुम देखो जहाँ पे एब्स आते हैं, ठीक है, अगर वो लॉन्ग है, बेसिकली अगर कोई भी मसल पार्ट को हम जज करते हैं, बट हम इसको एक एक मीडियम बना के चलेंगे कि अगर तुम्हें बेली पे अच्छा खासा एरिया है, और जहां पे जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका थोड़ा वाइट ज्यादा होता है बेली वाला एरिया, तो उसमें क्या होता है कि तुम लोगों के एब्स कम आ पाते हैं, लाइक शॉर्ट होता है और थोड़ा सा फैट होता है, तो उसमें एब्स कम आ पाता है। तो अगर एरिया ज्यादा है, लंबा है नीचे को, तो तुम कह सकते हो कि जिसमें 6 एब्स काफी आसानी से आ जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कभी कभी 8 एब्स भी होते हैं, किसी के लगते हैं विजिबल, या फिर एरिया बच जाता है 6 एब्स के बाद भी, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, ठीक है। तो इस एरिया के हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर तुम लोगों का भी अच्छा खासा एरिया है, या फिर मसल्स इस साइड ऐसे हैं, तो तुम लोग के जेनेटिक्स अच्छे हैं। अगर नहीं है तो तुम्हें कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, दैट्स द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है भाई, स्टे लीन इजीली। कैसे? अगर तुम लोगों का नॉर्मली फैट कम चढ़ता है, ठीक है, जो कि बहुत सही चीज है भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई नॉर्मल है कि फैट चढ़ जाता है थोड़ा बहुत खा के, ये चीज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में स्किनी हो, स्किनी भी नहीं कहूंगा, कि अगर तुम लोग का लीन रह पाते हो, ठीक है, अगर जैसे मान लो अगर मैं नॉर्मली अपनी बॉडी फ्लेक्स करूंगा अभी, तो मेरे एब्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने एब्स ट्रेन नहीं करता हूं, बट अगर मैं 4 दिन रनिंग के लिए चले जाऊंगा मेरे एब्स विजिबल हो जाएंगे, तो तुम कह सकते हो कि मैं लीन रह पाता हूं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो कि एक पॉइंट टिक होता है स्टेइंग लीन। अगर तुम लीन आसानी से रहते हो, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कि डाइट में थोड़ा सा चीट कर ले तो मोटे हो गए, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारे जेनेटिक्स कहीं ना कहीं अच्छे हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा सही है, ठीक है, बेसिक पॉइंट है कि अगर तुम लोगों की रिकवरी जल्दी हो जाती है, यानी कि तुम लोगों ने कोई मसल बार को ट्रेन करा और तुम लोग विद इन 48 आवर्स में अगर तुम लोग रिकवर हो गए, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, कि तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो पा रही है, ठीक है।
यही कुछ पॉइंट्स थे, अपने हिसाब से तुम लोग डिसाइड करना, ठीक है, टिक करते हुए चलना। अगर तुम्हारे कमेंट्स बता देना, ठीक है, अगर 3 से ज्यादा पॉइंट्स तुम्हारे टिक है तो तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। एंड सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप अ स्लीप, बी अ मैन, पीस।